फिल्म की शुरुआत लेक्स लूथर और कयामत की सेना के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने से होती है। लेक्स एक उपकरण निकालता है और घोषणा करता है कि कयामत की सेना के लिए एक नई विश्व व्यवस्था के साथ दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। लेक्स डिवाइस को सक्रिय करता है और कक्षा में उपग्रह उत्तरी ध्रुव पर बर्फ की किरणों की शूटिंग शुरू करते हैं। नतीजतन पानी जमना शुरू हो जाता है और चीता महिला पूछती है कि वे बर्फ को पिघलाने के बजाय क्यों जमा रहे हैं। लेक्स बताते हैं कि पानी को जमने से वे महाद्वीपों के किनारों पर जमीन बढ़ा सकते हैं। हालांकि ब्लैक मेंटा बताते हैं कि वे पहले से ही जमीन के मालिक हैं। लेक्स ने घोषणा की कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने एक शानदार योजना तैयार की है, लेकिन तभी सुपरमैन प्रकट होता है। सुपरमैन लेक्स का सामना करता है और उसे बताता है कि उसकी योजना पागल है और वह एक विक्षिप्त व्यक्ति है। सुपरमैन जस्टिस लीग को बुलाता है और वे लेक्स और कयामत की सेना को रोकने के लिए पहुंचते हैं। वह फ्लैश, एक्वामैन और वंडर वुमन को उनकी दुष्ट योजना को रोकने का निर्देश देता है। इस बीच बैटमैन, रॉबिन और साइबोर्ग उपग्रहों के लिए उड़ान भरते हैं, जबकि फ्लैश डिवाइस को लेक्स से जब्त करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से लेक्स एक बल क्षेत्र बनाता है जो फ्लैश को पीछे हटाता है। गोरिल्ला ग्रोड प्रकट होता है, फ्लैश पकड़ता है और उसे घूंसा मारता है। सुपरमैन और उसकी टीम उपग्रहों तक पहुंचती है और बैटमैन अपने जेट का उपयोग उन पर गोली चलाने के लिए करता है। साइबोर्ग और सुपरमैन अपने लेजरों को तैनात करते हैं, उपग्रहों में से एक को नष्ट कर देते हैं, जबकि बिजारो उन पर हमला करता है। बिजारो सुपरमैन और साइबोर्ग पर हमला करता है क्योंकि वे उपग्रहों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। टॉयमैन अपने जेट में दिखाई देता है और बैटमैन और रॉबिन से लड़ता है। इस बीच साइबोर्ग एक उपग्रह को बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन कैप्टन कोल्ड आता है और उसे फ्रीज कर देता है। बैटमैन को पता चलता है कि वह मुसीबत में है और मदद के लिए दौड़ता है। वह कैप्टन कोल्ड को नीचे गिरा देता है, लेकिन बिजारो उसे नॉकआउट कर देता है। रॉबिन बैटमैन की दुर्दशा को देखता है और जेट से बाहर निकलकर उसके आदेशों की अवहेलना करता है। जेट एक उपग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसे नष्ट कर देता है, जबकि रॉबिन बैटमैन को बचाता है। कैप्टन कोल्ड दूसरे उपग्रह में प्रवेश करता है और उसे ओवरलोड करता है। लेक्स बर्फ की किरण से टकराया है और मृत प्रतीत होता है। सुपरमैन और उनकी टीम जमीन पर लौट आती है। वंडर वुमन उसे बताती है कि लेक्स मर चुका है। लेक्स की मृत्यु के बाद मानवता ने प्रगति की। डॉन, स्टार गर्ल और कराटे किड सुपरमैन की मूर्ति को घूर रहे हैं। कराटे किड लीग का सदस्य नहीं होने के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करता है और बुराई से लड़ने में उनका साथ देना चाहता है। डॉन, स्टार गर्ल ने उन्हें आश्वस्त किया कि लीग में उन्हें शामिल नहीं होने देने के अपने कारण हैं। वे संग्रहालय का पता लगाना जारी रखते हैं और पर्यवेक्षकों की एक प्रदर्शनी में आते हैं। वे एक हिमशैल में बंद लेक्स से मिलते हैं। कंप्यूटर से पता चलता है कि उनकी मृत्यु के कई दशक बाद उन्हें खोजा गया था और कयामत की सेना उनके बिना अलग हो गई। कराटे किड दावा करता है कि वह लेक्स को आसानी से हरा सकता है। अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग करते हुए वह बर्फ में एक कमजोर जगह की तलाश करता है और उसे नष्ट करने की धमकी देता है। डॉन, स्टार गर्ल उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह बर्फ पर मुक्का मारने की तैयारी करता है, गर्व से कहता है कि उसने उस चाल को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। डॉन, स्टार गर्ल कराटे बच्चे को उसकी लापरवाही के लिए डांटती है और उसे कमरे से बाहर खींचती है। बर्फ में दरार पड़ने लगती है और अंत में बिखर जाती है। लेक्स टूटी हुई बर्फ पर उठता है और आश्चर्य करता है कि वह कहाँ है। वह घूमता है और कयामत की सेना से संबंधित वस्तुओं को देखता है। वह एक मामले में ग्रॉड के पास आता है और डर कर वापस गिर जाता है। लेक्स की टेपेस्ट्री से पता चलता है कि वह 20वीं सदी में है। उसने कैप्टन कोल्ड की बंदूक को नोटिस किया और उसे उठा लिया। जैसे ही वह प्रदर्शनी से बाहर निकलता है, कराटे किड और डॉन, स्टार गर्ल को एक कमरे में एक अजीब घंटा लगता है। वे इसे अनंत काल के ग्लास के रूप में पहचानते हैं, जो अंतरिक्ष और समय को मोड़ने में सक्षम उपकरण है। लेक्स ने कराटे किड को भविष्य में यात्रा करने के लिए इसका उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हुए सुना। लेक्स कमरे में प्रवेश करता है और कराटे किड और डॉन, स्टार गर्ल को जमा देता है। वह अनंत काल का ग्लास लेता है और टाइम ट्रैपर को बुलाकर इसे सक्रिय करता है। वह टाइम ट्रैपर को उसे समय पर वापस ले जाने का आदेश देता है और एक पोर्टल खुलता है। इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के मिशन पर लेक्स पोर्टल के माध्यम से कदम उठाता है। डॉन, स्टार गर्ल लेक्स पर हमला करने से डरती है, खुद को बर्फ से मुक्त करती है और इसके बजाय कराटे किड को जमा देती है। लेक्स पोर्टल में प्रवेश करता है और कराटे किड और डॉन, स्टार गर्ल उसका अनुसरण करते हैं। अतीत में लेक्स सोलोमन ग्रंडी और बिजारो सुपरमैन से मिलता है। वे लेक्स को सूचित करते हैं कि कयामत की सेना के बाकी लोग छिपे हुए हैं। कराटे किड और डॉन, स्टार गर्ल छिप जाते हैं क्योंकि लेक्स बाकी लीग को बुलाने के लिए बिजारो और ग्रुंडी को निर्देशित करता है। कराटे किड और डॉन, स्टार गर्ल जहाज से भाग जाते हैं। डॉन, स्टार गर्ल उन्हें मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए अपनी नेविगेशन क्षमताओं का उपयोग करती है। वे एक कस्बे में पहुंचते हैं और हॉल ऑफ जस्टिस के लिए टैक्सी लेते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद टैक्सी चालक भुगतान की मांग करता है। डॉन, स्टार गर्ल कार को आशीर्वाद देती है, जिससे वह उड़ जाती है। कराटे का बच्चा दीवार में एक छेद तोड़ देता है और रॉबिन, जो अंदर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे गलती से खलनायक समझ लेता है। लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन सुपरमैन और अन्य हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें रोकते हैं। डॉन, स्टार गर्ल हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है, लेकिन रॉबिन उसे नीचे गिरा देता है। वंडर वुमन डॉन, स्टार गर्ल और कराटे किड को पकड़ने के लिए अपने लासो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करती है। उनसे सच्चाई जानने के लिए सवाल पूछती है। लासो उन्हें सच बोलने के लिए मजबूर करता है और वे प्रकट करते हैं कि वे भविष्य से हैं।
इस बीच लेक्स कयामत की सेना से बात करता है, लेकिन ग्रोड, कैप्टन कोल्ड और ब्लैक मेंटा अनुपस्थित हैं। वह टाइम ट्रैपर का परिचय देता है और उसे उनके सामने झुका देता है। कराटे किड और डॉनस्टार सुपरमैन और अन्य लोगों को अपनी दुर्दशा के बारे में बताते हैं। सुपरमैन जोर देकर कहते हैं कि वे लेक्स को सफल होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और बाकी लीग को बुला सकते हैं। लेक्स अनंत काल के ग्लास को एक मंच पर ले जाता है और उस दिन के लिए एक समय पोर्टल खोलता है जब सुपरमैन पहली बार पृथ्वी पर आया था। फ्लैश ने लेक्स को नीचे गिरा दिया और दूसरे हीरो आ गए। लेक्स, बिजारो, टॉम एंड चीता वुमन और ग्रंडी को पोर्टल में प्रवेश करने और केंट परिवार को सुपरमैन खोजने से रोकने का निर्देश देता है। फ्लैश, साइबोर्ग और एक्वामैन उनकी दुष्ट योजना को रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं। ग्रंडी और अन्य अतीत में आते हैं और कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में प्रवेश करते हैं। साइबोर्ग और अन्य भी आते हैं और हैरान होते हैं कि कंसास कितना अलग दिखता है। केंट लोगों को सुपरमैन का जहाज मकई के खेत में मिलता है। वे सुपरमैन को अंदर खोजते हैं और ग्रुंडी और चीता महिला किसान होने का नाटक करते हुए उनसे संपर्क करती हैं। वे दावा करते हैं कि सुपरमैन उनका बच्चा है और झूठ बोलते हैं कि जहाज एक आधुनिक शिशु गाड़ी है। केंट उन्हें खोजने के लिए धन्यवाद देते हैं और ग्रुंडी उन्हें अपनी कार में बिठाते हैं। साइबोर्ग और अन्य लोग आते हैं और बच्चे को उनसे लेने का प्रयास करते हैं। टॉम गाड़ी के नीचे एक रॉकेट डालता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइबोर्ग उसे नीचे गिरा देता है। बिजारो साइबोर्ग को मुक्का मारता है और प्यारे बच्चे सुपरमैन की प्रशंसा करता है। चीता महिला गाड़ी के साथ दौड़ती है, लेकिन फ्लैश बीच में ही उसे पकड़ लेता है और उससे छीन लेता है। अचानक ग्रुंडी दौड़ते हुए फ्लैश मारता है और बिजारो बच्चे को ले जाता है। फ्लैश बिजारो का पीछा करता है और बच्चे को वापस लाता है, फिर उसे केंट ले जाता है और उनसे उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि बच्चा कपड़ों के अंदर नहीं है बल्कि एक खिलौना है। बिजारो सुपरमैन के जहाज को उठाता है जिसमें सुपरमैन अभी भी अंदर है और उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है, जहां वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर उड़ जाता है। टाइम ट्रैपर ने सुपरमैन और अन्य लोगों को लेक्स तक पहुंचने से रोका। उन्होंने उन्हें अतीत में बदलाव के कारण समय में एक विरोधाभास की जानकारी दी। टाइम ट्रैपर ने सुपरमैन को यह कहते हुए भगा दिया कि वह उस टाइमलाइन में नहीं था। उसने दूसरों को दूर धकेल दिया और डॉन, स्टार गर्ल और कराटे किड पानी में गिर गए। द टाइम ट्रैपर ने समझाया कि जस्टिस लीग के गठन का कारण सुपरमैन था। अगर वह मौजूद नहीं होता तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। द टाइम ट्रैपर ने बाकी लीग को भी गायब कर दिया क्योंकि वे समय में विरोधाभासी थे। लेक्स ने अपनी जीत का जश्न मनाया और कयामत की सेना को दुनिया पर कहर बरपाने दिया। डॉन, स्टार गर्ल और कराटे किड एक सीवर में छिप जाते हैं। डॉन, स्टार गर्ल उसे बताती है कि आकाश के अधिकांश तारे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में काफी समय लगता है। वह फर्श पर बैठ जाती है और कहती है कि वे भूतों को देख रहे हैं। कराटे किड माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह शांत और धैर्यवान होता तो वे इस स्थिति में नहीं होते। डॉन, स्टार गर्ल लेक्स पर हमला करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होने के लिए माफी मांगती है। वे चाहते हैं कि बाकी लीग की तरह उन्हें भी टाइमलाइन से हटा दिया जाए। फिर डॉन, स्टार गर्ल को एक विचार आता है। वह सुझाव देती हैं कि वे लेक्स को अतीत में बर्फ से मुक्त करके एक विरोधाभास पैदा करते हैं, इसलिए वह इसे भी सदी में नहीं बनाएंगे। कराटे किड सहमत है और कहता है कि लेक्स को भगा दिया जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्हें एहसास होता है कि कोई भी लेक्स नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वे अच्छे ट्रैकर नहीं हैं। हालांकि डॉन, स्टार गर्ल के पास आकाशगंगा में सबसे अच्छी ट्रैकिंग क्षमता है। डॉन, स्टार गर्ल कहती है कि बर्फ तोड़ने के लिए उसे कराटे बच्चे की ताकत की आवश्यकता होगी और वे योजना के लिए सहमत हैं। वे उत्तरी ध्रुव की ओर उड़ान भरते हैं क्योंकि डॉन, स्टार गर्ल उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करती है। वे एक बड़े ग्लेशियर पर पहुंचते हैं और एक गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर वे ग्रॉड, कैप्टन कोल्ड और ब्लैक मेंटा को देखते हैं जो सभी लेक्स की खोज कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि कैप्टन कोल्ड ने जानबूझकर लेक्स को फ्रीज किया ताकि वह उसे बचा सके। बाद में डॉन, स्टार गर्ल ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें लगभग वर्षों तक लेक्स नहीं मिलेगा और वे एक साथ काम करने का सुझाव देते हैं। खलनायक मना कर देते हैं और लड़ाई छिड़ जाती है। डॉन, स्टार गर्ल इधर उधर उड़ती है जबकि कराटे किड ग्रोड और अन्य लोगों से लड़ता है। कराटे किड नोटिस करती है कि डॉन, स्टार हल्कों में उड़ रहा है। उन्हें तब पता चलता है कि लेक्स उनके नीचे है। कराटे किड ग्रोड की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब हो जाता है। वह बर्फ में एक कमजोर बिंदु की खोज करता है और उसे घूंसा मारता है जिससे पूरा ग्लेशियर नष्ट हो जाता है। जैसे ही उसके चारों ओर की बर्फ बिखरती है, लेक्स पानी से बाहर आ जाता है। डॉन, स्टार लेक्स को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और वह जाग जाता है। टाइम ट्रैपर हंसता है क्योंकि लेक्स अनंत काल का ग्लास रखता है जो उसे बताता है कि भविष्य बदल दिया गया है और वह अब समय रेखा में एक विरोधाभास है। टाइम ट्रैपर अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, अनंत काल का गिलास पकड़ लेता है और पागलों की तरह हंसता है। यह घोषणा करता है कि यह जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा और दुनिया को अंधेरे में डुबाने का फैसला करता है। डॉन, स्टार और कराटे किड चुपके से जहाज पर चढ़ जाते हैं और टाइम ट्रैपर को देखकर छिप जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें इसे रोकना चाहिए, भले ही इसका मतलब निर्वासन का जोखिम उठाना हो। निर्धारित वे बहादुरी से टाइम ट्रैपर के पास जाते हैं। टाइम ट्रैपर ने उन्हें यह कहते हुए ताना मारा कि इसकी योजना को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अचानक सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग दृश्य पर दिखाई देते हैं। टाइम ट्रैपर एक भंवर बनाता है और दुनिया भर की वस्तुओं को इसमें खींचना शुरू कर देता है। लीग के कुछ सदस्य इसके रास्ते में फंसे नागरिकों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वंडर वुमन टाइम ट्रैपर पर हमला करने का प्रयास करती है, लेकिन यह उसे तेजी से बूढ़ा कर देता है
और उसे दूर धकेल देता है। सुपरमैन वंडर वुमन को बचाता है, लेकिन खुद भंवर से बचने के लिए संघर्ष करता है। बैटमैन टाइम ट्रैपर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस फेंक दिया जाता है और रॉबिन उसके बचाव में आता है। डॉन स्टार कराटे किड से कहता है कि वह अकेला है जो टाइम ट्रैपर की कमजोरी का पता लगा सकता है। कराटे किड टाइम ट्रैपर की कमजोरी का पता लगाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसे पता चलता है कि टाइम ट्रैपर डार्क मैटर से बना है और डॉन स्टार गर्ल को सूचित करता है कि वह अकेली है जो उसे प्रभावित कर सकती है। डॉन स्टार गर्ल बहादुरी से टाइम ट्रैपर की ओर उड़ती है, चमकते हुए जब वह उसे मुक्का मारने के लिए दौड़ती है। वह उसे नीचे गिरा देती है और टाइम ट्रैपर इटर्निटी ग्लास से अलग हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि अनंत काल का गिलास उनकी शक्ति का स्रोत है और उन्हें उस तक पहुंचने से रोकता है। रॉबिन अनंत काल का ग्लास पकड़ लेता है और बैटमैन के साथ पीछा करते हुए भाग जाता है। बैटमैन टाइम ट्रैपर को कई बार घूंसा मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। सुपरमैन आता है और एक शक्तिशाली झटका देता है जो टाइम ट्रैपर को बाहर कर देता है। कराटे किड रॉबिन को इटर्निटी ग्लास को पलटने का निर्देश देता है और जैसा वह करता है, टाइम ट्रैपर इटर्निटी ग्लास के भीतर कैद है, जिससे भंवर गायब हो जाता है और दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं समाप्त हो जाती हैं। हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर डॉन स्टार गर्ल और कराटे किड जस्टिस लीग से बात करते हैं। सुपरमैन उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और उन्हें टीम में बने रहने के लिए आमंत्रित करता है। डॉन स्टार गर्ल अपना आभार व्यक्त करती है, लेकिन बताती है कि उन्होंने अतीत को बहुत बदल दिया है। वह अपनी टाइमलाइन पर लौटने के लिए अनंत काल के ग्लास का उपयोग करती है। सुपरमैन को अचानक कुछ याद आता है। वह उत्तरी ध्रुव की ओर उड़ता है और लेक्स को घूमता हुआ। डॉन स्टार गर्ल और कराटे किड अपनी टाइमलाइन में आते हैं, लेकिन उन्हें संग्रहालय में सुपरमैन की जगह लेक्स की एक मूर्ति दिखाई देती है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वे समय पर वापस जाने का निर्णय लेते हैं।